नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित IQ24/7 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं एक बेहतरीन करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बाहुबली INS विक्रांत की, जिसे 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में कमीशन किया गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि INS विक्रांत क्यों खास है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम INS विक्रांत के लॉन्च इवेंट की एक वीडियो देखते हैं। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। तो दोस्तों, INS विक्रांत भारत के आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। दोस्तों, INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत है जिसे पूर्ण रूप से इंडिया में निर्मित किया गया है। दोस्तों, जो INS विक्रांत का जो नेम है वो गीता से लिया गया है और जिसका जो संस्कृत अर्थ है वो होता है साहसी। दोस्तों, INS विक्रांत का जो कोड नेम है वो है IAC-1 और जो इसका आदर्श वाक्य है वो है जयम सम युद्धि स्पर्धा, जिसका अर्थ होता है मुझसे जो युद्ध करेगा मैं उसे पूरी तरह से पराजित कर दूंगा। दोस्तों, जो इसका आदर्श वाक्य है वो ऋग्वेदा से लिया गया है और जो इंद्र देवता को समर्पित है। दोस्तों, जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं और इनका किसी भी देश के लिए कितना इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलते फिरते एयरबेस की तरह होते हैं जिस पे लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से, और खासकर भारत जैसे देश के लिए जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर है। दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से रक्षा करने के लिए भारत के पास एयरक्राफ्ट होना काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, INS विक्रांत कोई नया नेम नहीं है। इससे पहले जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको हमने 1961 में हमारे इंडियन नेवी में तैनात किया था, उसका नाम INS विक्रांत था। INS विक्रांत जो पहला INS विक्रांत था उसको हमने 1957 में ब्रिटेन के रॉयल नेवी से खरीदा था। इसको ब्रिटेन में HMS हरकुलस नाम से जाना जाता था। इसको ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तैयार किया था। जो INS विक्रांत है इसने 1971 में इंडिया पाक जो युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यदि आपने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, तो आपको याद होगा उसमें जो पाकिस्तान की पनडुब्बी थी PNS गाजी, वो INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजी जाती है और यहाँ पर इंडियन आर्मी INS विक्रांत की जगह INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर समुद्र में भेज देता है और INS राजपूत PNS गाजी को तबाह कर देती है। आपने मूवी नहीं देखी होगी तो ये मूवी जरूर देखिए, काफी अच्छी मूवी है और आपको INS विक्रांत की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा उस मूवी से कि INS विक्रांत के जो नाम से सिर्फ नाम से पाकिस्तान खौफ खाता था। दोस्तों, INS विक्रांत का जो पहला नाम है वो INS विजय लक्ष्मी पंडित रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित के नाम पर। लेकिन 1961 में इसको जब हमने इंडियन नेवी में तैनात किया, हमने इसका नाम INS विक्रांत कर दिया।
दोस्तों आईएनएस विक्रांत को 31 जनवरी 97 में रिटायर कर दिया गया था। दोस्तों भारत के पास पहले आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते थे और दोनों को रिटायर कर दिया गया है। दोस्तों अब भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचा हुआ है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको हमने रशिया से खरीदा था। इसको 2013 में हमने तैनात किया था। दोस्तों आईएनएस विक्रांत को जो बनाने में जो लागत आई है वो आई है 20,000 करोड़ से ऊपर ही इसकी जो कॉस्ट है वो गई है और इसको विश्व में 7वां सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोचिन में बेस है इसमें किया गया है और इसमें 500 से ज़्यादा जो एमएसएमई हैं उनको भी रोजगार, उनका भी योगदान है और देश में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है क्योंकि इसका निर्माण पूरी तरीके से इंडिया में हुआ है। दोस्तों पहले हम आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए हमने रशिया से हेल्प मांगी थी, लेकिन 2005 में रशिया ने हमको हेल्प करने से मना कर दिया। देन इसका जो वर्क है वो 2 साल तक लटका रहा और फिर हमने इसको अपने पूरी तरीके से इंडिया में निर्माण करने का इसका जोखिम उठाया और आज हम इसमें सक्सेसफुल रहे। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है इसकी खूबियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता, आप समझ लीजिए एक एयरफील्ड है। इसमें इतनी बिजली पैदा होती है कि समझो 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत का जो वजन है वो 40,000 टन से ज़्यादा है और 40,000 या इससे वजन वाले जितने भी युद्धपोत हैं वो जिस कंट्री के पास है उनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है। तो भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास 40,000 या उससे ज़्यादा वजन वाला युद्धपोत है। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है इसकी जो लंबाई है वो 262 मीटर और जो चौड़ाई है वो 62 मीटर है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल के मैदान आराम से समा सकते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मंजिल है। इसमें 1700 जो चालक दल हैं और 30 विमानों को तैनात किया जा सकता है। इसमें एक हॉस्पिटल भी है, 16 बेड वाला एक हॉस्पिटल भी है और अत्याधुनिक मशीनें भी तैनात की गई हैं। दोस्तों जो इसकी स्पीड है वो 28 समुद्री मील है, नॉटिकल मील बोलते हैं जिसका जो किलोमीटर प्रति घंटा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो आईएनएस विक्रांत है यह एक बार में इंडिया से ब्राज़ील तक की यात्रा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे टाइम ट्रेवल भी दिया गया है कि आईएनएस विक्रांत का कब से जो निर्माण है वो कब से चालू हुआ था। दोस्तों आईएनएस विक्रांत को जो निर्माण की जो मंजूरी मिली थी वो 2005 में अटल बिहारी जी की जो सरकार थी उन्होंने इसके निर्माण की मंजूरी दी थी। फरवरी 2009 में इसका जो निर्माण है वो चालू किया गया था। अगस्त 2013 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। नवंबर 2020 में इसका जो बेसिन ट्रायल है वो पूरा किया गया था और जुलाई 2020 में इसका जो सी ट्रायल है, दोस्तों कमीशन करने से पहले एक युद्धपोत को काफ़ी बार ट्राई किया जाता है, उसके ट्रायल्स लिए जाते हैं कि वो कितना सक्षम है। तो दोस्तों फाइनली सितंबर 2022 को हमने आईएनएस विक्रांत को कोची में तैनात किया और आईएनएस विक्रांत के तैनात होने के बाद भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसमें जाहिर सी बात है इजाफा हुआ है। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रमादित्य, जिसके कंधों पर हमारी जो समुद्री सुरक्षा है, जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा करने का भार था, जिम्मा था, जो अब आईएनएस विक्रांत के आने से ये दो तरफ बट जाएगा।
दोस्तों चलिए जानते हैं किस कंट्री के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के पास 11 एयरक्राफ्ट जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद चाइना जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसके पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फ्रांस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास अभी एक था आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन अब भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। जो आईएनएस विक्रांत है 2023 में पूरी तरीके से सर्विस में तैनात किया जाएगा। उसके बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। रशिया के पास भी 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो दोस्तों आई होप यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार सेशन देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजफुल सेशन देखने के लिए IQ 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।